दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। दो बड़ी बातें आपको बताने के लिए, उन पर अमल करेंगे, उन सूचनाओं पर आप ध्यान दे लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा भी आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हो, डूबा हो, जमा हो। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर लेना और कमेंट भी कर देना दोस्तों, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, आपको वो ताकत मिले जिस ताकत के माध्यम से आप अपना जमा धन, मूलधन नहीं, 2 से 3 गुना अपनी जमा राशि का और 180 दिन में अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त कर सकें। साथियों, आज 2 नई कंपनी और हमारे संज्ञान में आई हैं जिन्होंने देश के लाखों लोगों को ठगा है। एक है सिम्बाइसिस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और दूसरी है VACL इंडिया रियल एस्टेट। बाकी तो हैं ही सब, चाहे वो जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रिनिटी हो, केमना हो, अल्केमिस्ट हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, समृद्धा जीवन हो, आदर्श हो, नवजीवन हो, संजीवनी हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, JKB, PACL पल्स, सहारा समूह, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड और आपका जी ब्लू फॉक्स मोशन, रोज वैली, पिनकॉन और दुनिया भर की हैं इसी तरह की। आप सब जानते हैं, GN गोल्ड है, HBN डेयरीज है, विश्वकर्मा हैं और वो विश्वामित्र है, श्री राम हैं, पशुधन हैं और इस तरह की दुनिया भर की कंपनी हैं, GN गोल्ड वगैरह दोस्तों, देश में, जिन्होंने देश के 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बारी बारी से योजना बनाकर ठगा है। और हम इन तमाम कंपनीज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी बट्स एक्ट के माध्यम से, क्योंकि बट्स एक्ट 2019 हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है और उस कानून में देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए संसद ने, सरकार ने, शासन ने ये कहा है कि आपका पैसा भले ही किसी भी रियल एस्टेट कंपनी, किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी लिमिटेड कंपनी, किसी फर्म, किसी SSG, किसी कॉरपोरेशन, किसी NBFC या कहीं भी डूबा है, फंसा है, तो उस पैसे की वापसी सरकार करेगी। और सरकार द्वारा नियुक्त बट्स एक्ट 2019 की जो नियरेस्ट अथॉरिटी होगी, आपकी नज़दीकी अथॉरिटी, आपके ज़िले का जिलाधिकारी या ADM या SDM या तहसीलदार या डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त, ये आपसे आवेदन आमंत्रित करेंगे कि अगर आपका पैसा कहीं डूबा है तो आप अपना आवेदन करें, हम आपका पैसा वापस करेंगे, आपसे आवेदन लेंगे और संबंधित ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, कॉरपोरेशन, NBFC कंपनी इत्यादि इत्यादि की प्रॉपर्टीज़ को सीज करके, नीलाम करके 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेंगे। अगर इससे पूर्ति नहीं होती है तो इन फर्म्स को चलाने वाले डायरेक्टर्स, चेयरमैन और उनके नज़दीकी रिश्तेदारों की, इन कंपनीज़ का प्रचार प्रसार करने वाले सेलिब्रिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को भी सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आपके पैसे की पूर्ति की जाएगी। ये एक्ट ये कहता है दोस्तों। और जब एक्ट ने, कानून ने, पार्लियामेंट ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान कर दिया, तो फिर
क्या दिक्कत रह गई कि आपका भुगतान अभी तक हो नहीं पा रहा? कहीं आपके सामने सेबी का झुंझुना थमा दिया जाता है, कभी एनसीएलटी का, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी हाई कोर्ट का, कभी सीआरसी का, कभी लिक्विडेटर का, कभी किसी रेरा फेरा का। दुनिया भर के झुंझुने आपको सरकार ने थमा रखे हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार है बर्ड्स एक्ट, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो सेंट्रल डाटाबेस बना रही है और ना प्रधानमंत्री जो पैसा उन्होंने ईडी, सीबीआई, सेबी, एनसीएलटी, सीआरसी, रेरा के माध्यम से आपका इन कंपनियों को सीज करके, बंद करके अपने कब्जे में कर लिया है, उस पैसे को बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को सौंप नहीं रहे, जिस वजह से आपका भुगतान लंबित है। वैसे तो 19 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, लेकिन भुगतान पटलों का संचालन करने वाले सक्षम अधिकारी क्या करें? पैसा तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो रिलीज जब तक नहीं करेगी आपका भुगतान नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कहने की हिम्मत, कुछ कहने का साहस, उसकी खिलाफत करने का साहस ईमानदारी से, पॉलिटिकल रूप से तो दुनिया करती है उसकी खिलाफत, राहुल गांधी करता है, अरविंद केजरीवाल करता है, नीतीश करता है, और दुनिया भर के ममता, माया, ये सभी करते हैं, अखिलेश वगैरह। लेकिन ईमानदारी से विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट का करने का साहस तो मैं समझता हूँ आज सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। और वो इसलिए नहीं है दोस्तों, चूँकि जनता जो पीड़ित हैं वही न सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, न वो राज्य सरकारों के साथ खड़े हैं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं, न किसी और संगठन के साथ खड़े हैं। वो ज़्यादातर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। तो जब जनता मोदी सरकार के साथ खड़ी है तो मोदी सरकार को किसी का डर नहीं है, क्योंकि जनतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसके साथ जनता वो देश का मालिक। आप लोग अगर अपनी मेहनत की इस जमा पूंजी को वापस पाना चाहते हो तो आपको अनुनय विनय का रास्ता छोड़कर एक बार मोदी सरकार की खिलाफत जमकर करनी होगी दोस्तों, और उसे कहना होगा कि अगर आपने हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा हमको बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वापस नहीं किया तो हम आपको और आपकी पार्टी को वोट नहीं देंगे, मतदान का बहिष्कार कर देंगे, पहले भुगतान फिर मतदान के ये पोस्टर हर घर घर पर चिपका देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर देंगे। आपको 2024 में लाल किले पर ध्वजारोहण करने का अधिकार देश नहीं देगा, जब तक आप ये कड़ा संदेश ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। तब तक दोस्तों आपकी पीड़ा की अनदेखी लगातार प्रधानमंत्री करते रहेंगे और राज्य तो पंगु हैं। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का ही विषय है, लेकिन जब केंद्र ने उनके हाथ बांध दिए तो राज्य आपका भुगतान नहीं कर सकेंगे। भले ही देश के 19 राज्यों में भुगतान पटल स्थापित हो चुके हैं, 19 राज्यों में बर्ड्स एक्ट 2019 को लेकर नियमावली तय हो चुकी है। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में और भी काफ़ी आगे कार्रवाई हुई हैं, पोर्टलों की स्थापना हुई है, कहीं ईमेल आईडी इशू हुई हैं, कहीं विज्ञापन जारी हुए हैं, लेकिन भुगतान कहीं नहीं हो रहा। जो प्राथमिक चीज़ें थीं इस कानून की स्थापना की, वो सब हमारे संघर्ष की बदौलत, हमारे संगठन की बदौलत देश में हुई हैं। और अब केवल एक चीज़ रह गई है, भुगतान। और दोस्तों भुगतान चाहते हो तो इसको पहले भुगतान फिर मतदान के सूत्र को ईमानदारी के साथ फॉलो करो। चूँकि इसके विषय में मैंने कल आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की दतिया में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम दास मिश्रा जी, वो इस पोस्टर से बहुत घबराए हुए हैं। वो वहाँ सहारा के लोगों का भुगतान कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं चेक लेकर के। जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का ये अधिकार होता है। सिरोही में हुआ राजस्थान में, एक एमएलए ने बांटे वहाँ के ने चेक, समृद्धा सोसाइटी वालों के, समृद्धि वालों के। बहुत सारी जगह होता है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांटे थे सीआरसी पोर्टल में बैठ करके। तो ये जनप्रतिनिधि का अधिकार होता है कि उसके क्षेत्र की जो जनता है उसको
कोई राहत या लाभ या उसकी जमा राशि वापस करवानी है किसी एक्ट के तहत, तो जनप्रतिनिधि अपने हाथों से उसको चेक या डीडी या कैश वितरित कर सकता है। ये उसका विशेष अधिकार होता है। तमाम एक्ट्स के पश्चात भी कानूनी होता है, ये गैर कानूनी नहीं है। कोई कई साथी कहते हैं साहब ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है ये दोस्तों। लेकिन एक समस्या और आ रही है कि देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं। सारा इंडिया के 12-13 करोड़ होंगे और वहाँ 42 करोड़ हैं टोटल। लेकिन तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को केवल यही लगता है कि सहारा समूह में ही लोगों का पैसा फंसा है, इसलिए सब सहारा सहारा चिल्लाते हैं और उसी का काम आगे बढ़ता है। दोस्तों, आप लोग बाकी जितनी भी कंपनीज़ के विक्टिम हैं, चाहे वो PCL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, कर्म भूमि कल्पतरु के हों, कल्पवट के हों, या जो और कंपनी हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, आदर्श जैसी, जिन्होंने करोड़ों लोगों का मेहनत का पैसा हड़पा है, उनके खिलाफ आप कोई बड़ा आंदोलन देश में नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये कहीं भी न राज्य न केंद्र के संज्ञान में। कहीं कहीं कोई कोई है, जैसे संजीवनी है भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी है तो उसको लेके कांग्रेस वहाँ हल्ला मचाती रहती है। राजस्थान उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में छिटपुट होता रहता है। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से ये इसलिए नहीं हो पा रहा कि हम लोग संगठित नहीं हैं, बिखरे हुए हैं, ग्रुपबाजी में फंस गए हैं। और कुछ लोगों ने तो जो होशियार किस्म के लोग हैं, एजेंट या कुछ चंदे को धंधा बना लिया है। एजेंट्स को भयभीत करके, डरा के, उन्हें ये बता के कि बट्स एक्ट में फंस जाओगे, PID एक्ट में फंस जाओगे, 420 में फंस जाओगे, तुम जेल चले जाओगे। इतने लोग जेल चले गए, उन पर गैंगस्टर लग गया है, उनको ये हो गया है, अगर हमारे संगठन से नहीं जुड़े, हमें चंदा नहीं दिया, हमारे साथ हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, तो तुम्हारी सबकी कुर्की हो जाएगी, फंस जाओगे, परिवार तबाह हो जाएगा। दोस्तों, आपके इस तरह से डरा डरा कर लोग अपना चंदे का धंधा कर रहे हैं। कुछ अभी नए नए शुरू करने जा रहे हैं, कुछ पहले से ही हैं, बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं, जो ईमानदारी से भुगतान की लड़ाई को लड़ नहीं रहे और न भुगतान की लड़ाई को उस मुकाम तक पहुंचने दे रहे जिस मुकाम तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि एनी हाउ, एनी कॉस्ट, किसी भी मूल्य पर देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान हो। और जो एजेंट साथियों का लाभांश, बोनस, पारिश्रमिक, एरियर, कैरियर इन कंपनियों ने हड़प लिया है, बर्बाद कर दिया है, वो भी उनको वापस मिले। हमारी लड़ाई दोस्तों ये है, ये लड़ाई नहीं है हमारी कि हम रोजी रोटी बना लें इसको या इसको बहुत लंबा खींचें। मैं तो सच बताता हूँ, मैं खुद, नारायण हैं मेरे समक्ष, मैं उनका उपासक हूँ, उनको साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ कि कल नहीं, आज नहीं, अभी आप सबका भुगतान हो जाए तो मुझे इस लंबे संघर्ष से मुक्ति मिले और मैं ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए अपना अगला संघर्ष आरंभ करूं। लेकिन पहले आप सबको जो मैंने वचन दिया है, जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे ड्यूटी सौंपी है कि मैं आपके भुगतान को सफलता तक लेकर के चलूं, आप सबका भुगतान कराऊं, मुझे उसकी बहुत चिंता है, बहुत तनाव है। कल दो धूर्तों वाली बात पर मैं बाद में आऊँगा। मैं दतिया के किस्से पर आपसे बताना चाहता था कि नरोत्तम दास मिश्रा जैसे देश में 36 गृह मंत्री हैं, राज्यों की प्रत्येक राज्य में एक गृह मंत्री है, वैसे वो विधायक भी हैं, तो 3000-4000 से ज़्यादा विधायक हैं। जब नरोत्तम दास मिश्रा इस पहले भुगतान फिर मतदान के नारे से घबराकर उनको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं चुनाव हार जाऊंगा और गृह मंत्री तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाऊंगा, इस डर से वो अपने क्षेत्र के लोगों का भुगतान करवा सकते हैं सहारा समूह जैसी बड़ी सोसाइटी से।
जो प्रधानमंत्री को जेब में रख के घूमता है सुब्रत राय, पुलिस सुरक्षा में रहता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश का प्रत्येक एमएलए अगर चाह ले कि मैं अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का भुगतान कराऊंगा तो वो करा सकता है। चूँकि नरोत्तम दास मिश्रा कोई लोहे से नहीं बने या आसमान से उतर के नहीं आए, वो भी हमारे देश के ही राजनेता हैं। इस चीज़ को एक उदाहरण बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए, आदर्श बनाइए। आप लोग नकारात्मक बहुत सोचते हो। अपने अपने क्षेत्रीय विधायक को घेर लो, सांसद को घेर लो कि जब नरोत्तम दास मिश्रा अपने क्षेत्र के लोगों का भुगतान करा सकते हैं, जितना भी करा रहे हैं, मूलधन दिला रहे हैं, ब्याज को वो अपने खर्चे में ले रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब नरोत्तम दास मिश्रा दिला सकते हैं तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं? अमित शाह दे सकते हैं सीआरसी पोर्टल लॉन्च करके पैसा, तो बाकी लोगों का धन क्यों नहीं मिल सकता? बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के माध्यम से, पीआईडी एक्ट की अथॉरिटीज़ के माध्यम से, जिला कलेक्टर्स के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिला रहे हैं, तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से दिला देते हैं, वो भी खुद ही बांटते हैं चेक, तो हालांकि मुख्यमंत्री खुद ही आके, तो ये उनका अधिकार है जनप्रतिनिधियों का। लेकिन इस चीज़ को एक उदाहरण बनाइए, देश में बताइए अपने अपने जनप्रतिनिधियों को कि अगर आपने नरोत्तम दास मिश्रा की तर्ज पर, भूपेश बघेल की तर्ज पर हमारा भुगतान नहीं किया, अभी नहीं किया, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपका राजनीतिक जीवन खराब कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ध्यान रखना, ये सख्ती के साथ आपको बोलना है, क्योंकि ये परमानेंट एक्ट है दोस्तों। इसका चुनाव आचार संहिता से भी कोई लेना देना नहीं है। कई मूर्ख कह रहे हैं कि साहब चुनाव आचार संहिता लग गई, लग जाने दो, कोई मतलब नहीं है। कानून बन चुका है, क्रियान्वयन की अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। अब आचार संहिता का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को घेर सकते हो, अशोक गहलोत को, उससे कह सकते हो कि तूने ये धोखाधड़ी क्यों कर दी भाई, तूने केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए तो पोर्टल लॉन्च कर दिया, ये कंपनी वाले क्या कहाँ जाएंगे? साईं प्रसाद वाले, गरिमा वाले, पीएसीएल पर्स वाले, समृद्धा फूड वाले, और ये दुनिया भर की हैं। और राजस्थान में जीसीए है, और वो कौन सी थी, एचबीएन है, एलाइड है, और जी आपका विश्वामित्र है, केबीसीएल है, करम भूमि है, दुनिया भर की कंपनी है राजस्थान में, मैत्रेयी ग्रुप है। ये सब कहाँ जाएंगे? जनशक्ति है, ट्रिनिटी है, इनके विक्टिम कहाँ जाएंगे? ये सवाल आप आज की डेट में भी अगर ताकत के साथ अशोक गहलोत को घेर के पूछ सकते हो, तो अशोक गहलोत को आज भी ये पावर है, आज भी वो इस कानून को समुचित रूप से जैसे देश के अन्य राज्यों में लागू हुआ है वहाँ लागू करवा सकता है। दोस्तों 21 अक्टूबर का कार्यक्रम हम पुष्कर में रखना चाह रहे थे, हमारे राजस्थान वाले साथी, लेकिन 21 अक्टूबर को मुझे दिल्ली रहना है किसी अर्जेंट काम से, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैं अपने साथियों से अपील करूँगा, राजस्थान वालों से, इस कार्यक्रम को वो या तो एक दिन पहले कर लें या एक दिन बाद कर लें। 21 अक्टूबर को मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे दिल्ली रहना पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। और दोस्तों मैं एक और बात आपको साझा करना चाहता था। कल दो धूर्तों का मैं मूर्ख खूसट वीडियो ऑडियो सुन रहा था, दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे मेरी विषय में कि साहब मैंने इतना कमा लिया, मैं पहले ऐसे गंदे से कपड़े पहनता था, सूखा सा रहता था, और मैं कार में चलता हूँ, बढ़िया कपड़े पहनता हूँ। अरे मूर्खो, मैं तो ये फ़कीरी बाणा तो मैंने आज जो देखते हैं लोग मेरा, ये 2017 में धारण किया है। उससे पहले मैं तो बढ़िया सूटेड बूटेड टाई वाला आदमी था, कार में ही चलता था। उस वक्त भी मैं 96 से कार में चलता हूँ। मेरे पास पेजर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारी चीज़ें थी 96 से ही। वीआईपी आदमी था मूर्ख में तो। मैं तुम्हारी तरह थोड़ा ही था लालची कीड़ा, अंगला कंगला कि चंदे पर चंदे पर जीवन गुजार रहा हूँ। मैं तो परिश्रम करता था, आज भी चंदा नहीं लेता किसी से। मैं रोज़ मना करता हूँ कि ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार किसी से चंदा नहीं लेता, केवल मेंबरशिप लेता है। कोई चंदा मत दिया करो किसी को। बहुत सारी जगह से मुझे शिकायत मिलती है कि साहब मेरा वो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव वो चंदा ले रहा है, रसीद काट रहा है। मैं तो मना करता हूँ, कोई मत दो किसी को, वो गलत कर रहे हैं। जो भी चंदा लेते हैं आपसे, चंदा है ही नहीं मेरे यहाँ। मेरे यहाँ केवल मेंबरशिप फीस है, एक बार ली जाती है और वो बार बार नहीं ली जाती। कोई कार्यक्रम वगैरह होता है उसके लिए मैं खुद अपील कर देता हूँ कि भाई 100 500 या 1000 रुपये दे दो। जितने लोग दे देते हैं उसमें कर लेते हैं। चंदा मेरा धंधा नहीं है। मैं तो आज भी परिश्रम से प्राप्त धन से भोजन करता हूँ।
तो ऐसे खूसट, और दोनों ही खूसट कभी मुझे मिले थे जनवरी 2022 से पहले, दोनों मरने जा रहे थे, सुसाइड करने जा रहे थे। दोनों ने मेरी बातें हुई, मैंने आश्वासन दिया, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, इस लड़ाई को जीत के दिखाऊंगा, देश के प्रत्येक पीड़ित का पैसा वापस कराऊंगा। तुम दोनों रिटायर्ड कर्मचारी हो, रिटायर्ड पेंशनर हो, ऑफिसर हो, चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा भी जो आदर्श में, आपेश्वर खेतेश्वर में डूबा है, ये वापस कराऊंगा। राजस्थान में भी संघर्ष करूंगा। कहते थे मुझे दोनों ही कि साहब आपने जीवन बचा दिया, न केवल हमारा बल्कि लाखों बूढ़ों का, लाखों पेंशनर्स का, करोड़ों उन लोगों का जिनकी मेहनत का पैसा डूबा था, करोड़ों एजेंट का। और आज मैं कल उनका वीडियो सुन रहा था, काफ़ी लंबा था ऑडियो, आपस में दोनों बात कर रहे थे, एक ने वायरल कर दिया होगा। कल से वो एक दूसरा वाला जो है सफाई देने पे उतरा हुआ है, अपनी बता रहा है दुनिया भर की के सामने, तो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे मूर्खो, शैतान की औलादो, तुम्हारा ये जीवन खराब हो गया है, अगले 7 जन्म भी खराब कर लोगे, झूठ सच बकलोली कर करके। तुमको इतना ध्यान होना चाहिए। कभी मेरे गांव चले जाओ, पास में ही है, दिल्ली के पास में ही है, देख के आओ, पूछ लो वहाँ सबसे। दिल्ली में आ जाओ, मैं यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, यहाँ देख लो आकर के। मैंने तो ये फ़कीरी, ये जो सब तमाम सुख सुविधाएं भोग त्याग कर दिए, 2017 में त्याग दिए थे। और इसलिए त्यागे थे कि मैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ काम कर सकूं। चूँकि राजपद पर रहते हुए, प्रतिष्ठित जीवन बिताते हुए, तो राम रावण का अंत नहीं कर सके थे, कृष्ण कंस का नहीं कर सके थे, ये सब राजकुमार थे। बुद्ध नहीं कर सके थे, महावीर नहीं कर सके थे। राज्य पद को, प्रतिष्ठा को, पावर को तो लात मारनी ही पड़ती है, उसे मलमूत्र समझकर त्यागना ही पड़ता है। अगर हमें राष्ट्र का कल्याण करना है, कोई नई स्थापना राष्ट्र में करनी है, तो ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना के संकल्प को लेकर मैंने तो ये फ़कीरी ली है, सब छोड़ दिया है। मैं तो अब अगर कार में भी चलता हूँ तो किसी औरों की में चलता हूँ। मैं तो आजकल कपड़े भी बिल्कुल, मैं तो प्रेस भी नहीं करता, ऐसे ही रहता हूँ। तुमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बढ़िया कपड़े पहन रहा हूँ, तो मैं कहाँ बढ़िया पहनता हूँ। पहले तो मैं रेमंड के ही पहनता था हमेशा, जूते भी महंगे वाले पहनता था। तो मैं चप्पलों में रहता हूँ हमेशा, दाढ़ी महीने महीने नहीं बनवाता, तेल नहीं लगाता, कोई परफ्यूम नहीं लगाता कभी, बिल्कुल सादा जीवन कर लिया है। भोजन उत्तम नहीं करता। वो कह रहा था साहब वो तो मालाएं लोग डालते हैं, होटलों में ठहराते हैं। अरे वो लोगों की इच्छा है, मेरी नहीं होती। मैं किसी से नहीं कहता कि मुझे तू होटल में ठहरा, मेरे गले में माला डाल। मैं तो मना करता हूँ कि माला मत डाला करो तमाम लोगों को, उससे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, फिर इनको धोने में मुझे परेशानी होती है। मुझे खुद कपड़े धोने पड़ते हैं अपने, उन मालाओं में से कीड़े घुस जाते हैं। मैं तो तमाम लोगों को मना करता हूँ, पूछो मूर्खों उन लोगों को जो मुझे माला पहनाते हैं। तो ऐसे धूर्त और नीच घृणित किस्म के जीव भी हैं देश में दोस्तों, कि यदि आप उन्हें जीवन दोगे तो वो मौका लगते ही अवसरवादी बन जाएंगे और आपको ही डसने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। ऐसे लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक हैं, खतरनाक हैं। ऐसे ही लोग समाज में अच्छे लोगों को हतोत्साहित करने का काम करते हैं कि इनके जीवन बचाओ, इनको सही मार्ग दो, इनका धन वापस कराओ। और उसके पश्चात भी लोग इतने मतलब घृणित और गद्दार हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं, इतने निष्ठाहीन हो सकते हैं। ऐसे लोगों को देख देख करके संभवतः नेताओं के मन में ये आ जाता है कि यार ये तो जूते खाने के ही लायक हैं, इनमें जूते ही मारो, वोट ले लो किसी तरह से और फिर भूल जाओ। ऐसे लोगों के कारण दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना। हमें अपने देश को वास्तव में ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। एक गौरवशाली अतीत रहा है हमारा, इस देश को गौरवपूर्ण बनाना है, सच में विश्वगुरु बनाना है, वास्तव में असत्य की, न्याय की, कानून की और धर्म की स्थापना करनी है। इसलिए हमने तमाम राजकीय पद, तमाम प्रतिष्ठा, तमाम धन, तमाम और चीज़ों को मलमूत्र की तरह त्याग दिया है और हमेशा त्यागे रखेंगे। आपको इन सब से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये स्वयं नारायण ने मुझे काम सौंपा है कि आपके भुगतान की लड़ाई में लड़ूं। तो जब ये नारायण का काम है, परमात्मा का काम है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। देर हो सकती है, जिन पांडवों के साथ
दिन रात भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते थे, उनको काफ़ी वर्ष लग गए थे अपना राज्य पाने में दोस्तों। तो आपका भी राज्य है, ये जो पैसा आपका जमा है आपके लिए राज्य से कम नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा विलंब रह गया है, एक कदम की दूरी पर हमारा संघर्ष खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान कराएंगे और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति का प्रकाश फैलेगा। मेरी बात पर यकीन करना। इस नारे को जो मेरे पीछे हमेशा लिखा रहता है, पहले भुगतान फिर मतदान, इस पर अडिग हो जाओ निर्भीकता के साथ। आप सबका भुगतान आपको मिल जाएगा। चूँकि जब नरोत्तम कर सकता है तो सारे विधायकों को ये करना पड़ेगा। बस आपको सख्ती के साथ, जैसे दतिया के लोगों ने नरोत्तम को सख्ती के साथ कह दिया कि अगर पैसा नहीं मिला तो हरा देंगे, अस्तित्व खत्म कर देंगे पॉलिटिकल तुम्हारा। तो ऐसे ही तुम्हें भी अपने अपने विधायकों से कहना है, और ये कह सकते हो। ये बड़ा स्वर्णिम अवसर है, कोई विधायक चूं भी नहीं करेगा। अगर आपने कह दिया तो वो आपका भुगतान करा देगा, कर देगा। जय हिंद, जय भारत।